हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से टॉपिक क्लीवेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के एग में किस तरह से क्लीवेज होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं एग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लीवेज है क्या। क्लीवेज मीन्स सेगमेंटेशन। क्लीवेज और उसमें होने वाले चेंजेस को हम इस पिक्चर से देखेंगे। इस पिक्चर में देखिए, सबसे पहले ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, यानी कि जो ओवम और स्पर्म हैं, उनके प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट्स बनाते हैं। ओवम के बाद जो पिक्चर जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोन्यूक्लियाई में फ्यूज़न हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जाइगोट्स में बार बार माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न होने पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं मोरूला। मोरूला के बाद सी में एक कैविटी बन जाती है सेल्स के बीच में, जो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला के बाद आती है गैस्ट्रुला स्टेज। अब पहले हम देखेंगे क्लीवेज की डेफिनेशन क्या होगी इन स्ट्रक्चर से। जो सिंगल सेल्स जाइगोट्स है उसमें बार बार माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे सिंगल सेल जाइगोट स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। पहले सिंगल सेल है, जाइगोट्स में डिवीज़न हुआ, 2 सेल्स बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से क्या होता है, सेल्स डिवाइड होती चली जाती हैं, यानी कि जो एग है उसमें क्या हो जाता है, सेगमेंटेशन होता चला जाता है, और क्या बन जाता है, सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, जो क्या कहलाता है, मोरूला कहलाता है। अब क्लीवेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले जो इसमें एग का साइज़ है उसमें ग्रोथ नहीं होती है। देखिए डायग्राम में भी है, एग का साइज़ जो स्टार्टिंग में था, यानी कि जो साइज़ जाइगोट का है वही मोरूला का है, ब्लास्टुला का है। यानी कि क्लीवेज के दौरान जो एग है उसमें ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, सेल्स डिवाइड होती है। जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंटल सेल्स से साइज़ में हाफ हो जाती हैं। नए आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता, पुराने आरएनए से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब इसमें देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स का क्लीवेज। यदि हम योग के अमाउंट के बेसिस पे देखें तो क्लीवेज 2 टाइप्स का होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सबसे पहले देखेंगे हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज वो होता है जब वो क्लीवेज जिसमें एग पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जिस पिक्चर में देखेंगे हम, इसमें एग दिया हुआ है। एग क्या है, एग जो है वो पूरा डिवाइड हो गया है, उसमें क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, यानी कि एक सिंगल से 2 सेल्स बन गई। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी 2 टाइप्स का होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और अनइक्वल। इक्वल यानी कि समान रूप से, जब जो एग है उसमें जो डिवीज़न हो रहा है वो समान रूप से हो रहा है। जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, जो एग है उससे क्या बनती है, 2 सेल्स बनती हैं, और दोनों सेल्स क्या होती है, साइज़ में समान है एक दूसरे से। ये क्लीवेज किस टाइप्स के एग्स में प्रेजेंट होता है, जो एल एसिथल और माइक्रोलेसिथल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के एग, और एल एसिथल और माइक्रोलेसिथल एग में क्या था, जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या होता था, पूरे एग्स में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। तो अब यहाँ पर जो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो एल एसिथल और माइक्रोलेसिथल एग्स में प्रेजेंट होगा। इसके बाद है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक यानी कि अब जो डिवीज़न होगा और उससे जो सेल्स बनेंगी वो क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। इसमें डायग्राम में देखिए, 2 सेल्स बनी, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज में जो एग है वो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि जो 2 सेल्स बनी हैं, पूरे एग में जो डिवीज़न हुआ है जिससे 2 सेल्स बनी है, एक सेल्स का साइज़ तो छोटा है, दूसरी सेल्स का साइज़ बड़ा है, यानी कि क्या है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट है यहाँ पे। ये किस टाइप्स के एग में होता है, मीजोलेसिथल एग में होता है, और मीजोलेसिथल एग में जो योग का अमाउंट है वो मॉडरेट रहता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज
मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में जो सेगमेंटेशन होगा, यानी कि जो क्लीवेज होगा वो पूरे एग में ना हो करके एग के किसी एक पार्ट्स में होगा। इसमें भी 2 टाइप्स का आते हैं क्लीवेज, एक डिस्कॉइडियल, एक सुपरफिशियल क्लीवेज। अब डिस्कॉइडियल क्लीवेज क्या है, इससे जो जिसमें योग की मात्रा, जिन एग में योग की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि योग जो है एग के पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ऊपर वाले पार्ट्स को छोड़ करके, जहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, एक ब्लास्टोडिक्स या फिर जिसे जर्मिनल डिक्स बोलते हैं। अब डिस्कॉइडेड क्लीवेज में जो सेगमेंटेशन होगा वो किस में होता है, केवल ब्लास्टोडिक्स में होता है। योग वाले पार्ट्स जो है वो अनसेगमेंटेड रहता है। और इस टाइप्स का क्लीवेज प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स एनिमल में, जहाँ पर क्या होगी, जिनके एग्स में योग की मात्रा ज़्यादा होती है। सुपरफिशियल क्लीवेज क्या होगा, इसमें जो योग का अरेंजमेंट रहता है एग के अंदर वो सेंटर में होता है और योग के सरफेस पर यानी कि चारों तरफ योग के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो योग को छोड़ करके, यानी कि योग तो रहेगा अनसेगमेंटेड, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लीवेज, साइटोप्लाज्म में सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि क्लीवेज कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और इस तरह का क्लीवेज कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में, जो इंसेक्ट के एग होते हैं उसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद है ब्लास्टोमियर्स के फैट के बेसिस पे देखा जाए तो जो क्लीवेज है वो 2 टाइप्स का होता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज को या फिर प्रोटोस्टॉम्स को। सबसे पहले देखेंगे हम ये प्रोटोस्टॉम्स क्या है। प्रोटोस्टॉम जो पोर बनती है, ब्लास्टोपोर से सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोस्टॉम्स में माउथ का फॉर्मेशन होता है, बाद में क्या बनेगी, एनस बनती है। डिटर्मिनेट मतलब जो पहले से ही डिटरमाइंड हो, पहले से ही निश्चित हो गया, जिसकी नीति पहले से ही निश्चित होगी कि इस सेल से एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट्स बनेगा। अब जो है क्लीवेज के स्टार्टिंग में ही यदि जो है सेल्स जो है डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, जो उससे बनने वाला एम्ब्रियो का पार्ट्स है वो भी क्या होगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि यदि सेल्स डैमेज हो गई तो एम्ब्रियो में जो वो पार्ट्स बनाएगी सेल्स वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इस तरह का क्लीवेज प्रेजेंट होता है निमेटोड्स, एनिलिड्स और मोलस्का फाइलम्स के एनिमल्स में। उसके बाद है ड्यूटेरोस्टॉम्स या इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट का मतलब यानी कि जो पहले से डिटरमाइंड नहीं हो, पहले से निर्धारित नहीं हो, यानी कि जो क्लीवेज पहले से ही जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, सारी सेल्स मिल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। मान लीजिए कोई सेल्स डैमेज हो गई तो उससे क्या होगा, एम्ब्रियो का कोई पार्ट जो है डैमेज नहीं होगा, बल्कि जो दूसरी सेल्स रहेगी वो क्या करेगी, कंप्लीट एम्ब्रियो बना लेती है। स्टार्टिंग में एम्ब्रियो के स्टार्टिंग में जो है अर्ली स्टेज में यदि उसमें पीसेस कर दिए जाए तो हर एक सेल्स क्या करती है, कंप्लीट एम्ब्रियो बना लेती है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होते हैं। ड्यूटेरोस्टॉम्स का क्या है, ड्यूटेरोस्टॉम्स जो ब्लास्टोपोर्स के से एनस का फॉर्मेशन होता है और उसके अपोजिट साइड किसी कैविटी से माउथ का फॉर्मेशन होगा, कहलाता है ड्यूटेरोस्टॉम्स। इस टाइप्स का जो क्लीवेज होता है वो इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। अब यदि हम जो एम्ब्रियो में सेल्स हैं उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो भी क्लीवेज 2 टाइप्स का होता है, रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, डायग्राम में देखिए जो सेल्स हैं उसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, जो अपर टायर और लोअर टायर 2 टायर्स में सेल्स का अरेंजमेंट है तो ये क्या होती हैं, जस्ट एक दूसरे के सेम मैनर्स में अरेंज है। लोअर टायर के ऊपर जस्ट क्या है, अपर टायर्स में 4 सेल्स जो अरेंज है, नीचे 4 सेल्स हैं उसके ऊपर 4 सेल्स है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो सेम मैनर में होता है। जो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में इस तरह का क्लीवेज प्रेजेंट होता है। दूसरा इसमें स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में क्या है, जो एक टायर रहेगा, जैसे डायग्राम में देखिए नीचे वाले हैं 2 सेल्स,
नीचे वाले 2 सेल्स के जॉइंट पर ऊपर वाली एक सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि जहाँ पर 2 सेल्स का जॉइंट प्रेजेंट होगा वहाँ पे ऊपर वाली एक सेल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, अभी ये क्या होता है, रोटेट होता है, रोटेशनल। एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज सेल्स जो है वो मूव करती है, इसे स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। और इस तरह का क्लीवेज प्रेजेंट होता है एनीलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, यानी कि जो प्रोटोस्टॉम्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा। अब प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज में मेरिडियनल प्लेन को डिस्कस करेंगे हम। डायग्राम से देख लेते हैं। यदि एग को इस टाइप के क्लीवेज में एग जो है एनिमल पॉड से सेंटर से होते हुए खांच यानी कि फ्लो जो होती है, यदि एनिमल्स में डिवीज़न जो होगा, जो क्लीवेज होगा, वो सेंटर से होते हुए एनिमल पॉल से लेकर के वेजिटल, एपी एनिमल पॉल है यहाँ पर और वीपी क्या है, वेजिटल पॉल है। तो जो सेगमेंटेशन हो रहा है यानी कि जो खांच हो रही है वो पूरे एग्स को 2 में डिवाइड कर देती है, सेंटर से होते हुए पूरे एग्स को 2 में डिवाइड करेगी और जो इससे सेल्स बनेंगी वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि समान साइज़ की होती है। तो इस तरह के क्लीवेज को बोलते हैं मेरिडोनियल प्लांट्स। इसके बाद है वर्टिकल प्लांट। इस तरह के क्लीवेज में क्या होता है, सेम वैसे ही है, लेकिन अब इसमें क्या है, मेरिडोनियल प्लांट जैसा ही है, लेकिन वर्टिकल प्लांट में क्या है, इसमें सेंटर से जो क्लीवेज होगा वो सेंटर से ना हो करके एग के साइड से होता है, सेंटर से नहीं होता, होगा एनिमल पॉल से लेकर के वेजिटल पॉल तक। जो एग है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक सेल छोटी बनती है और एक सेल्स बड़ी बनती है। इस तरह के क्लीवेज को बोलते हैं वर्टिकल प्लांट। इसके बाद इक्वेटोरियल प्लान, इसमें क्या होगा, जो खांच बनती है, जो फ्रो बनेगी, वो क्या होगा, जो एग होगा वो अब लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड ना हो करके कैसे होता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। जैसे कि डायग्राम में भी देख रहे हैं हम कि डायग्राम में जो खांच बनी हुई, जो लाइन दिख रही है, ये क्या कर रही है, एग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो क्या है ट्रांसवर्सली डिवीज़न है। इसमें क्या होगा, 2 सेल्स बनी है जो क्या होती है, इक्वल साइज़ की होती है। इस टाइप्स के प्लांट को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लांट। इसके बाद है लैटिट्यूडिनल प्लांट। इसमें जो होती है, जो इसमें होता तो ट्रांसवर्सली है, ये क्ले जो खांच बनती है वो एग को ट्रांसवर्सली 2 में डिवाइड कर देती है, लेकिन ये जो रो होगी यानी कि जो खांच होगी वो सेंटर से ना होकर के साइड से होती है, और जो इससे 2 सेल्स बनती हैं वो क्या होती हैं, अनइक्वल साइज की होती है, यानी कि एग जो है वो 2 अनइक्वल में डिवाइड हो जाता है। जो डायग्राम में भी दिख रहा है, जो ऊपर है वो छोटे वाले साइज़ की है सेल्स और नीचे जो है वो बड़ा साइज़ है सेल्स का। तो जब एग है इसमें जो क्लीवेज हुआ वो कैसा हुआ, अनइक्वल हुआ और सेंटर से नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।